हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एंड सक्सेस। और आज मैं आपके साथ 21 मई के करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस करूंगा। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस दिन के वो हम देखेंगे। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये वीडियो बड़े ध्यान से देखिए, आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। तो पहला क्वेश्चन है, बंगाल में आए चक्रवाती तूफान अम्फान का नाम किस देश ने रखा है? तो जो ये अम्फान तूफान है इसका नाम थाईलैंड ने रखा है। और थाईलैंड की जो करेंसी है वो है, कैपिटल है वो है बैंकॉक, और करेंसी यहाँ पर बाट चलती है। अब याद रखने वाली बात एक और है कि अम्फान तूफान कहाँ पर आ रहा है, तो ये उड़ीसा व जो पश्चिमी बंगाल है, पश्चिमी बंगाल, इसमें यहाँ पर ये आने वाला है। इसके जो है तट को ये हिट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख को हाल ही में कोरोना वायरस मुक्त घोषित किया गया। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हैं? तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछा है। तो लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं राधा कृष्ण माथुर। इसके अलावा जो जीसी मुर्मू हैं ये यूटी है जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर, उसके एलजी हैं। एलजी फॉर लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कह सकते हैं। तो और जगदीप धनखड़ हैं जो ये पश्चिमी बंगाल के गवर्नर हैं। पर अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत का पहला स्टेट कौन सा है जो कोरोना मुक्त, वायरस मुक्त कहा गया है, तो वो है गोवा। गोवा है जो वो पहला राज्य है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमक्खी दिवस पूछा है, वर्ल्ड बी डे बोलते हैं। तो ये मनाया जाता है 20 मई को। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो 20, ठीक है, बी और मई में। ठीक है, 20 मई को ये मनाया जाता है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। 12 मई को वर्ल्ड नर्सिस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डब्ल्यूएचओ को किसने 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है? तो हाल ही में डब्ल्यूएचओ, और डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जो डब्ल्यूएचओ जिसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? जेनेवा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ये यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा जो पूछा है कि 2 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर देने की जो घोषणा की है वो की है चीन ने। चीन ने डब्ल्यूएचओ को 2 बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है। चीन की कैपिटल है बीजिंग, और करेंसी यहाँ रेनमिन चलती है। इसके बाद है, थॉमस थॉबेन ने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो थॉमस थॉबेन ने जो इस्तीफा दिया है वो थे लेसोथो के प्रधानमंत्री। और यहाँ की जो कैपिटल है वो है मासेरू, मासेरू, और करेंसी यहाँ चलती है लोटी। ठीक है। हाल ही में कि एलेक्जेंडर डेल रिम्फल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। किसे? ये पूछा है किसे हाल ही में एलेक्जेंडर डेल रिम्फल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मानित किया गया है वाइस एडमिरल विनय बदवार को इससे सम्मानित किया गया है। इसके अलावा जो आरकेएस भदौरिया हैं ये इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं। ठीक है, और मनोज मुकुंद नरवाने ये इंडियन आर्मी के चीफ हैं। अगला क्वेश्चन है, होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो किताब है ये रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, और हाल ही में ही इसका ई बुक संस्करण है, जो ई बुक है वो लॉन्च की गई इनके 86th बर्थडे पर। ठीक है, 86 इनका बर्थडे था, उसी दिन ये लॉन्च की गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कोविड-19 मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में अस्पताल प्रबंधन की सहायता के लिए एक रोबोट रेल बोट या आर बोट विकसित किया है? तो जो ये रेल बोट है ये क्या करेगा, ये कॉन्टैक्टलेस एक तरह से बिना छुए जो सामान है उसकी डिलीवरी करेगा। जैसे भोजन परोसना है, खाना अगर किसी को देना है, तो एक तरह का ये एक रोबोट है जो कि इस काम में लिया जाएगा। और इसको जो डेवलप किया है वो किया है दक्षिण मध्य रेलवे ने। अब दक्षिण मध्य रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो है सिकंदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र और राहत और निर्माण एजेंसी यानी कि यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी के तहत भारत ने फ़लस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए कितनी सहायता राशि ऐलान की है? तो भारत ने जो ये सहायता राशि ऐलान की है ये की है $2 मिलियन, और ये फ़लस्तीन में रहने वाले शरणार्थियों के लिए उनकी मदद के लिए प्रयोग में यूज में लाई जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जेईई मेंस, एनईटी, एनईईटी आदि जैसी परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों को मॉक टेस्ट के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो ये जो ऐप का नाम है वो है नेशनल टेस्ट अभ्यास। और मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है, केंद्रीय मंत्री? तो वो हैं हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है हरिद्वार, उत्तराखंड। हरिद्वार से ये सांसद हैं। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत के लिए गाया जैतू भारतम सॉन्ग कितने गायकों के द्वारा गाया गया है? तो ये जो सॉन्ग है ये गाया है 200 से भी ज़्यादा इसमें सिंगर हैं, 200 प्लस हैं, और इस गाने को आत्मनिर्भर भारत के लिए गाया है और भारत के लोगों को समर्पित किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समर्पित किया है। पर इस गाने के जो लेखक हैं वो हैं प्रसून जोशी। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है, प्रसून जोशी जैतू भारतम जो गाना है, सॉन्ग है, इसके गायक हैं। हाल ही में रिजोल्यूशन ऑन कोविड-19 रेस्पॉन्स प्रस्ताव लॉन्च किया है। तो ये पूछा है कि एक अभी रेजोल्यूशन ऑन कोविड-19 रिस्पॉन्स लाया गया है और इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है WHO ने। और अभी मैंने बताया WHO की जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। आपको याद रखने का एक और तरीका बताता हूँ कि जितने भी 90% ये बात लागू होती है, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो W से शुरू होती हैं और O पर ख़त्म ही होती हैं, उन सब के हेडक्वार्टर जेनेवा में ही हैं। ज़्यादातर पे ये बात लागू होती है, जैसे WHO, WTO आप देखेंगे तो यहाँ पर ही ये लागू होते हैं। मतलब जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में ही इनका हेडक्वार्टर है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए हम 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे भी सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रस्ताव लाया है ये इसलिए लाया है कि इस विषय में ये जांच करेगा कि जो ये क्या वायरस है कोविड-19 ये जानबूझकर फैलाया गया या किसी लैब में इसको तैयार किया गया। तो एक तरह से स्वतंत्र जांच इसकी होगी। आपके लिए आज का प्रश्न है, इसमें मैं जानबूझ करके आपको ऑप्शन नहीं दे रहा क्योंकि आपको एक खुद से सर्च करना है। आप जो एक बार लिख देते हो वो फिर आप कभी नहीं भूलते। जिनको पता है वो अपना आंसर बताएं। वीडियो के जरिए KYC करने वाला पहला बैंक कौन सा है? कमेंट बॉक्स में
कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए। केवाईसी की फुल फॉर्म भी आप बता सकते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, और आपने ये टर्म कई बार सुनी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है आपके लिए आज का प्रश्न यही है, और होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे भी मोटिवेट करें, मैं आपके लिए और बेहतर कर सकूं। और फील फ्री टू कमेंट, फील फ्री टू कमेंट, जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशन है आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।